हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो ये है दिवाली के दिन की वीडियो। दिवाली के दिन सुबह के 6 बज रहे हैं। सुबह 6 बजे मैं उठ गई थी और उठ के सबसे पहले यहाँ मैं हॉल में आई हूँ और यहाँ पे देखा सभी पिलो इस तरह से मतलब बिखरे हुए थे। तो आते ही जैसे जो भी चीज़ें यहाँ वहाँ थोड़ी सी बिखरी लगती है उसे सेट कर देती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा-सा झाड़ू लगा लेती हूँ। सुबह-सुबह उठने के बाद झाड़ू लगाना शुभ होता है और मतलब जो मैंने हाउस हेल्पर रख रखा है, वो 11 बजे झाड़ू पोछा करने आती है, लेकिन मैं एक बार झाड़ू लगा के और मंदिर के पास पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद जब वो आती है, तो फिर वो अच्छे से पूरे घर में ही झाड़ू पोछा करती है। घर में हम हाउस हेल्पर कितना ही रख ले, लेकिन जब तक अपना हाथ नहीं लगता है तब तक घर के कोने-कोने की सफाई नहीं होती है। तो इसी तरह से बाहर का जो पैसेज होता है वो बिल्कुल साफ़-सुथरा नहीं करती है। जितना उसे बोलो उतना ही वो काम करती है। तो मैं बाहर का झाड़ू पोछा करना हुआ, इस तरह से हॉल में भी झाड़ू लगाना, ये सब मैं पहले से ही करके रखती हूँ, क्योंकि मेन डोर डोर को भी साफ़-सुथरा रखना ज़रूरी होता है। और धनतेरस के दिन रंगोली बनाया था, तो वही रंगोली अभी यहाँ पे है, तो इसे भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि आज दिवाली का दिन है, दिवाली का बड़ा दिन है, लक्ष्मी पूजन है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी-सी रंगोली भी बनाना है, चौखट पे हल्दी का लेपन भी करना है, तो इसलिए मैंने सोचा नहाने से पहले ये सब साफ़-सुथरा कर दूँ, उसके बाद फिर नहाने जाऊँ। फिर यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। किचन में जैसे आज मुझे फूल माला भी बनाना है, मतलब दरवाजे पे भी लगाने के लिए, मंदिर में भी लगाने के लिए। और रात को लक्ष्मी पूजन होने के बाद मैं मेरे जो गाड़ियाँ हैं उनकी भी पूजा करती हूँ। तो मुझे हार बनाना है, मतलब माला बनाना है। तो फूल काफ़ी सारा लेके एक दिन पहले ही सब कुछ सामान लेके आई थी। पूरे फ्रूट व्रूट भी लेके आई थी, तो रात को ही सब धो धा के अच्छे से साफ़ करके रख दिया है। तो पूजा में भी लगेंगे और डेली यूज़ के लिए भी फ्रूट्स तो लगते ही हैं घर में। तो यहाँ पे फूल को निकाल दे रही हूँ फ्रिज में से, क्योंकि पॉलीथीन में इस तरह से फूलों को रखो तो उसमें जैसे पानी हो जाता है और पानी की वजह से फिर फूल ख़राब होने लगते हैं। तो मैंने सोचा इसे अभी नहा धो के पूजा करके बनाना ही है, तो पहले निकाल देती हूँ और उसके बाद फिर थोड़ा-सा ये रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, उसके बाद फिर फूल का माला बना लूँगी। और यहाँ पे खाने की भी तैयारी शुरू कर दी है मुझे। जो भी आज खाना बनाना है, तो जैसे पनीर की एक सब्ज़ी बनानी है, तो उसमें काजू की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सोचा काजू को भी भिगा के रख दूँ, तो इतने देर में ये सब कामों को करूँगी, तब तक अच्छे से वो भीगा रहेगा तो उसका पेस्ट फिर एकदम बारीक सा महीन सा बन जाता है। तो ये सब भी काम होते ही हैं। और त्योहार के दिन तो आप सभी को भी अच्छी तरह से पता ही है, आप लोगों के भी घर में इतने ही काम होते होंगे, तो उसी तरह से मेरे घर में भी काम है। तो इसी तरह से जब हम मैं सही से चीज़ों को टाइम पे मैनेज करके चलते हैं, तभी हमारे काम सही का टाइम पे ख़त्म भी होते हैं। नहाने के बाद आ गई हूँ डायरेक्ट मंदिर में, और मंदिर में आते ही पहले सबसे पहले पैर पड़ती हूँ भगवान जी को। जो एक मल्टी कलर वाली लाइट है उसे लगाती हूँ, और उसके बाद गंगा जल छिड़कती हूँ मंदिर में अपने ऊपर, और पूरे घर में ही छिड़क देती हूँ। ये सब काम करना अच्छा होता है, घर में एक पॉजिटिविटी आती है। तो ये सब काम मेरे रेगुलर के ही रहते हैं। उसके बाद जो रेगुलर वाली पूजा होती है वो कर लूँगी। इतना भी रेगुलर की पूजा भी करने में आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है। तो पूजा करूँगी, उसके बाद वन बाय वन सभी काम मतलब लाइन से लगे हुए ही हैं। इस समय तक बज रहे थे 8:30, 8:30 बजे फिर मैंने सोचा अभी हस्बैंड और बेटे तो सोए हुए थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं हार बना लेती हूँ, जो फूलों की माला मुझे बनानी थी वो बना लूँ, क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। मुझे मेरी 2 फोर व्हीलर कार की, 1 टू व्हीलर की, और फिर घर के लिए, मेन एंट्रेंस के लिए, मंदिर के लिए, और पूजा में भी जैसे कलश पे चढ़ाने के लिए बहुत सारे मतलब माला बनानी थी, तो ये भी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा पहले अभी फुर्सत है तो ये काम कर लूँ, उसके बाद बच्चे और बेटा और हस्बैंड उठेंगे
तो उनके लिए एक नाश्ता भी बनाना रहेगा। नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने सोच रखा है कि मेरी हाउस हेल्पर 11 बजे तक आती है, तो उसके आने के पहले ही जो भी खाना बनाना है आज के दिन, मतलब दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजन के दिन स्पेशल खाना भी बनता है, तो वही फिर बना लूँगी उसके आने से पहले। तो सभी काम हुए रहेंगे, तो अच्छे से फिर झाड़ू पोछा क्लीनिंग करके जाएगी, फिर शाम की पूजा की तैयारी चालू करूँगी। तो इस तरह से ही पहले से ही प्री प्लानिंग करके जब रखते हैं, तो उसी हिसाब से फिर हमारे हाथ चलते हैं। और यहाँ पे हर साल का है कि मैं इसी तरह से फूल लाके ही घर में ही माला बनाती हूँ। बड़े बड़े जो हार होते हैं गाड़ियों पे चढ़ाने के लिए, धनतेरस के दिन भी हमारे यहाँ मतलब गाड़ियों की पूजा की जाती है, तो उस दिन भी इसी तरह से 2-3 किलो फूल ला के बनाती हूँ। और दिवाली के दिन भी, लक्ष्मी पूजन के दिन भी ये वाला मेरा काम रहता है। और हर साल ही इस वाले काम को करते करते मुझे मेरे बचपन की याद आ जाती है। जब छोटे थे हम, तो मेरे पापा इसी तरह से फूल लाते थे। मुंबई में दादर फूल मार्केट बहुत बड़ा सा है, वहाँ से ही फूल लाते थे और फिर खुद भी बनाते थे। और उनको देख देख के मैंने सीख लिया था, बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था। हम 4 भाई बहन हैं, लेकिन मुझे ही ये सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने सीखा। तो वो काम मेरे आज तक आ रहा है, मतलब कोई चीज़ हम सीखते हैं तो ज़िंदगी भर हमारे काम आते हैं। तो इसी तरह से हर दिवाली या दशहरे के दिन जब भी मैं इस तरह से माला और हार बनाती हूँ, तो मुझे पुरानी दिन की याद आ जाती है। अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं मेरे चौखट पे हल्दी का लेपन करने। किसी भी दिन, मतलब जिस दिन शुभ दिन होता है, बड़ा दिन होता है, अच्छे दिन होते हैं, उस दिन मैं इस तरह से ज़रूर ही अपने घर के चौखट पे हल्दी का लेपन करती हूँ। हल्दी के पाउडर में जैसे गंगा जल और क्या कहते हैं, गुलाब जल, ये सब डाल के और अच्छे से यहाँ पे मिक्स करके लगाती हूँ। ये चीज़ करने से घर में हमारे कभी भी निगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है। तो ये सब चीज़ें घर में पॉजिटिविटी रखने के लिए ज़रूर ही हमें नियम से, जब भी मतलब रेगुलर में नहीं तो कभी कभार जब अच्छे दिन हो, बड़ा कोई दिन हो, तो ज़रूर ही कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले इसे लगा देती हूँ, क्योंकि सूखने में टाइम लगेगा और जब तक खाना नाश्ता ये सब करूँगी सूख जाएगा और मेरी हाउस हेल्पर भी आके जाएगी, तो उसके बाद फिर मुझे रंगोली भी बनानी है बाहर, तो ये सब काम भी साथ साथ होते रहेंगे। उसके बाद हस्बैंड और बेटे को मैंने नाश्ता बना के दे दिया। नाश्ते में आज उन लोग को मैगी खाना था, तो मैंने मैगी बना के दे दिया। मैगी भी बना दिया तो उनके मन का भी हो गया और साथ में मतलब मेरा थोड़ा-सा काम भी आसान हो गया। नहीं तो पोहा, उपमा, ये सब चीज़ें बनाने में टाइम भी लग जाता है। और दिवाली के दिन कितना भी कामों को हम मतलब करके रखते हैं, फिर भी बहुत सारे काम दिवाली के दिन हो जाते हैं। तो मैंने सोचा उन्हें मैगी बना के दे दूँ और फ्री हो जाऊँ जल्दी, उसके बाद फिर खाना बनाने की तैयारी कर लूँ। खाना भी मैं दिवाली के दिन मतलब दोनों टाइम का एक साथ ही बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे 3 चूल्हे वाला मेरा गैस है, तो मैंने सोचा है तीनों चूल्हे पे फटाफट एक-एक चीज़ चढ़ा दूँगी, तो फटाफट बन जाएँगे। 1 सवा घंटे में खाना मेरा बन गया था, मतलब हाउस हेल्पर आने के पहले ही मैंने पूरा किचन अच्छे से साफ़ कर लिया था, बर्तन-वर्तन पूरे साफ़ कर लिए थे और खाना तो मेरा बन ही गया था। तो यहाँ पे मैं पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। पनीर की सब्ज़ी मेरे बेटे को बहुत पसंद है और आलू की सब्ज़ी चाहिए मेरे हस्बैंड को, तो मैंने सोचा दोनों सब्ज़ी बना दूँ, नहीं तो खाने के टाइम एक जन मुँह बनाएँगे, एक जन मन से खाएँगे। तो इसलिए मैंने दोनों सब्ज़ी बनाने का प्लान कर रखा था। तो यहाँ पे सबसे पहले पनीर को फ्राई कर रही हूँ। पनीर को फ्राई कर लूँगी, उसके बाद उसकी ग्रेवी बना लूँगी। तो पनीर को फ्राई करने के बाद मतलब उसे इस तरह से बड़े-बड़े पीसेस में ही कट किए हैं और सरसों के तेल में ही मैं सब्जियाँ बनाती हूँ। टेस्टी भी बनता है और हेल्दी भी हो जाता है। और इस तरह से फ्राई करने के बाद अगर उसे डायरेक्ट ही हम प्लेट में निकाल के रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कड़क सा हो जाता है और एकदम रबर जैसा हो जाता है। लेकिन इसे आप अगर फ्राई करके और पानी में इस तरह से निकालेंगे और इसे जब तक मसाला रेडी होगा, ग्रेवी रेडी होगी, उसमें रहने देंगे। उसके बाद पनीर को उसमें डालेंगे ग्रेवी में। आप देखेंगे आपके पनीर बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मतलब अच्छे से रहते हैं, वो कभी भी रबर जैसे नहीं होते हैं।
तो यहाँ पे तेल थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था, तो तेल को मैंने निकाल लिया। पनीर को निकालने के बाद उसे मैं आलू की सब्ज़ी में यूज़ कर लूँगी। उसके बाद जीरा और खड़े गरम मसाले का तड़का दिया, फिर उसमें हरा मटर डाल दिया था, फ्रोज़न मटर था, तो उसे मैंने नॉर्मल करके उसे डाल दिया, थोड़ा-सा नमक डाल के ढक दिया था, तो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये पेस्ट बना लिया था, मतलब इसमें 1 कच्चा आलू डाला है, 2 टमाटर डाले हैं और जो मैंने भिगा के काजू रखा था उसे डाला है, अदरक डाला है, लहसुन की कलियाँ डाली हैं, हरी मिर्च डाली है, उसका एकदम फ़ाइन सा इस तरह से पेस्ट बना लिया। आलू कच्चा डाल के आप देखना, आपके पनीर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी और गाढ़ी सी बनती है। अब यहाँ पे सभी चीज़ें कच्चे हैं, तो उसे अच्छे से हमें पकाना है और साथ में यहाँ पे मसाले ऐड कर दे रही हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, तीखी मिर्ची पाउडर और कश्मीरी लाल पाउडर डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल पाउडर थोड़ा-सा ज़्यादा डालेंगे, जिससे कि कलर बहुत सुंदर सा आता है और इसे डाल के अच्छे से मिक्स करके अब इसे हमें कुक करना है कि जब तक मसालों में से तेल ना छूटने लगे। यहाँ देखिए मसालों में से तेल छूटने लगा है, तो इसमें मैं इस तरह से जो सुहाना का पैकेट आता है, सुहाना का पनीर मसाले का पैकेट आता है, उसे आधा डाल रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छा पनीर की सब्ज़ी बनती है, तो इसे मैं आधा डाल के और इसे भी मिक्स करके ढक के कुक करूँगी। और एक तरफ फिर मेरा मटर पुलाव भी बन रहा है। मटर पुलाव को भी चढ़ा दिया है और बीच में छोटी वाली कढ़ाई में अब यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। तो आलू को बॉईल करके रखा है, तो आलू की सब्ज़ी भी मैं इस तरह से बनाती हूँ, काफ़ी टेस्टी सा, जैसे हलवाई स्टाइल वाला आलू की सब्ज़ी बनती है, जिसमें मैं यहाँ पे जीरा डाल दी हूँ तड़के में। उसके बाद एक मैंने मसाला दरदरा सा पीस रखा है, जिसमें मैंने खड़े धनिया जो होता है उसे डाला है, फिर सौंफ डाला है, थोड़ा-सा जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली है, लहसुन और अदरक, ये सब चीज़ों को दरदरा सा पीसा है, उसे तेल में डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे, मतलब तेल में डाल के अच्छे से भूनेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पे 2 टमाटर मैंने काटे हैं, उसे इसमें डाल रही हूँ और नमक डाल के अच्छे से इसे कुक करेंगे और मतलब टमाटर को सॉफ्ट होने देंगे। साथ में थोड़े से मसाले भी ऐड कर देंगे, जिसमें धनिया पाउडर, जीरा मतलब जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर ये भी डाल देंगे और इसे भी डाल के अच्छे से ढक के और कुक करेंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो उसमें फिर हमें आलू को इस तरह से मैंने हाथ से ही मैश कर दिया है। थोड़े से खड़े-खड़े भी आलू रहते हैं तो अच्छा लगता है, तो उसे डाल के और उसमें फिर पानी डाल के और नमक डाल के अच्छे से उसे कुक होने देंगे। पानी भी जैसे आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से डालें। तो देखिए देखने में ही समझ में आ रहा है कि आलू की सब्ज़ी कितनी टेस्टी बन रही है। यहाँ पे देखिए तीनों गैस पे मेरा हाथ चल रहा है, एक तरफ पुलाव बन रहा है, एक तरफ आलू की सब्ज़ी बन रही है, एक तरफ पनीर की सब्ज़ी को भी देखना है। तो इस तरह से ही जब मल्टीटास्किंग करते हैं तब हमारा काम जाके टाइम पे होता है। और लास्ट में इस तरह से आलू की सब्ज़ी में थोड़ा-सा काली मिर्च का पाउडर होता है उसे डालेंगे और यहाँ पे इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे और फिर लास्ट में इसमें हरा धनिया डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए पनीर की भी सब्ज़ी के मसाले रेडी हो गया है, तो यहाँ पे जो हमने पनीर को फ्राई करके रखा है उसे मैं ऐड कर दे रही हूँ और उसमें जो मैंने पानी में डिप किया था तो उसे भी साथ में पानी को ऐड कर दे रही हूँ। और यहाँ पे अगर पानी आपको थोड़ा और ज़्यादा डालना हो तो थोड़ा सा गुनगुना पानी ही इस तरह की ग्रेवी की सब्ज़ी में जब डालते हैं तो कलर मेंटेन रहता है। और यहाँ पे देखिए मैंने कोई भी फ्रेश क्रीम या मलाई का यूज़ नहीं किया है। हमारे घर में थोड़ा सा फ्रेश क्रीम या मलाई खाना कम पसंद करते हैं सब्जियों में, उन्हें लगता है कि मतलब उसमें थोड़ा एक मीठापन आ जाता है और हमारे यहाँ थोड़ा-सा स्पाइसी खाना सभी को पसंद है। लेकिन बिना फ्रेश क्रीम और मलाई के भी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा-सा पनीर की सब्ज़ी में कलर आया है। यहाँ पे ये सब तीनों चीज़ें बन गई हैं और आटा लगा के मैं रख दे रही हूँ फ्रिज में कि जब पूड़ी बनाना होगा लंच के टाइम पे तब पूड़ी फ्राई करके दे दूँगी। और यहाँ पे मतलब मीठा खीर भी बनाया जाता है, तो खीर मैं शाम के टाइम बनाऊँगी। मखाने की खीर बनाना है, लक्ष्मी माँ को भी चढ़ाने के लिए चाहिए, तो खीर बनाऊँगी उन्हें चढ़ाने के लिए, उसी टाइम पे फिर सभी के लिए बना लूँगी। लेकिन अभी तो सिर्फ़ यही बनाया है और दिवाली के दिन इतना सब कुछ मिठाई और बहुत सारी चीज़ें घर में रहती हैं नाश्ता पानी की, ज़्यादा कोई मीठा खाना पसंद भी नहीं करता है, तो इसलिए फिर मैंने खीर अभी नहीं बनाया है, शाम को बनाऊँगी पूजा से पहले। तो यहाँ पे देखिए मेरी आलू की सब्ज़ी भी बन गई है, इसमें हरा धनिया डाल देंगे और पनीर की भी सब्ज़ी बन गई है।
खाना बन जाने के बाद फिर मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, तो उसने पूरा झाड़ू पोछा कर रही थी। उतने में गेस्ट आ गए घर पे। जैसे दिवाली के टाइम मेहमान आते जाते ही रहते हैं, तो वो आ गए तो काफ़ी देर तक वो बैठ गए, मतलब 1 डेढ़ घंटा तो बैठ ही गए थे। उसके बाद उनके साथ भी बैठना ज़रूरी ही होता है, त्योहार के टाइम मिलने आते हैं तो बैठना भी पड़ता है। तो उनके जाने के बाद फिर यहाँ पे मैं लग गई हूँ रंगोली बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे फ्लैट के बीच में इस तरह से स्पेस है, पैसेज है, वहाँ पे मैं इस तरह से हर साल ही मेरी आदत है कि यहाँ पे बड़ा-सा एक रंगोली बनाती हूँ, क्योंकि दिवाली के दिन हमारे फ्लोर पे कोई भी रहता नहीं है, तीनों फ्लैट बंद रहते हैं। एक फ्लैट तो हमेशा ही बंद रहता है मेरे बाजू का, लेकिन सामने की तरफ जो 2 फ्लैट दिख रहे हैं, ये भी दिवाली के टाइम ये गाँव चले जाते हैं। महाराष्ट्र में रिवाज है कि जो महाराष्ट्रीयन लोग होते हैं, वो दिवाली के टाइम अपने मेन घर पे, जैसे गाँव के घर में ही जाके अपने पेरेंट्स के साथ पूजा करना पसंद करते हैं। तो वो गाँव चले जाते हैं, तो यहाँ पे पूरा ही मतलब एरिया खाली रहता है। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब यहाँ पे एक रौनक भी बनी रहेगी दिवाली के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे इस तरह से ही बड़ी-सी रंगोली बनाती हूँ और मेरे मेन चौखट के पास एक और रंगोली बना लेती हूँ। तो ये इतनी बड़ी रहती है कि इसे बनाने में भी 1 डेढ़ घंटा लगता ही है। रंगोली बनाने के बाद पौने 3 बज गया था। फिर मैंने फटाफट हस्बैंड और बेटे को पूड़ी फ्राई करके दिया, खाना उन्हें गरम करके दिया। सभी ने खाना खाया, उसके बाद बर्तन-वर्तन साफ़ की। फिर उसके बाद यहाँ पे लग गई हूँ जो मेन डोर पे मुझे फूलों की लड़ियाँ लगानी थी, मंदिर के पास फूल की लड़ी लगानी थी। और उसके बाद किचन में आ गई हूँ कि मैंने सोचा मखाने का खीर रख देती हूँ बनने के लिए। धीरे-धीरे वो बनता रहेगा और उसी के साथ फिर तैयारी करूँगी। मेरी पूजा में भी मुझे काफ़ी टाइम लगता है। थोड़ी-सी मैं अच्छे से ही पूजा करना पसंद करती हूँ, मतलब डीप में ही करना पसंद करती हूँ, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है और अकेले ही सब कुछ करना रहता है। तो इसी तरह से मैं 1 दिन पहले ही मेरा पूरा मतलब टाइम टेबल बना लेती हूँ कि कितने बजे से कितने बजे तक मुझे किस काम के लिए टाइम देना है, उसी हिसाब से करते जाती हूँ और मेरा काम फिर सही वक़्त पे और सही टाइम पे ख़त्म हो जाता है। लक्ष्मी पूजन के दिन क्या, ऐसे भी अगर लक्ष्मी नारायण जी का भी पूजा करते हैं तो मखाने का खीर बनाना अच्छा होता है, उनका प्रिय भोग होता है। तो इस तरह से ही मैं बनाती हूँ और इसमें केसर तो ज़रूर ही डाला कीजिए। केसर डालने पे और ज़्यादा टेस्टी खीर बन जाता है। तो यहाँ पे खीर भी बनने को रख दी हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे लग जाऊँगी मेरे मतलब पूजा पाठ की तैयारी करने में। और पूजा पाठ करने से पहले मैंने हाथ मुँह अच्छे से धो के यहाँ पे कपड़ा चेंज कर लिया है, क्योंकि सुबह से दुनिया भर के काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ मौसम भी थोड़ा हफ्ते भर से बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गया है, गर्म सा होने लगा है और जल्दबाजी में भाग दौड़ के काम करने में पसीना पसीना हो जाते हैं। और यहाँ पे पूजा की तैयारी करनी थी, तो मैंने सोचा साफ कपड़ा पहन लूँ, फिर शाम को तो फिर से तैयार ही होना है। तो ये वाले ही पोर्शन में मुझे पूजा करना है, तो इसे ही अच्छे से यहाँ पे पहले पोंछ दे रही हूँ और यहाँ पे ही तैयारी शुरू करूँगी। और शाम को जैसे साड़ी पहनना है तो साड़ी पहन लो, तो उसके बाद काम कुछ हो नहीं पाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सभी काम को पहले ही निपटा लूँ साड़ी पहनने से पहले, तो फिर साड़ी पहनने के बाद अटकने वाला काम नहीं होता है। नहीं तो जहाँ 10 मिनट जो काम को लगना है, तो साड़ी पहनने के बाद तो आधा घंटा लगने लगता है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि हर एक काम को मैं याद कर कर के साड़ी पहनने से पहले ही कर लेती हूँ। और मतलब काफ़ी बड़ा पूजा भी करना रहता है, दिए लगाने रहते हैं, तो दिया भी मैंने पहले से ही उसमें जैसे बाती लगाना, तेल डाल के रखना, ये सब काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे पूजा में मैं इस तरह से जो मेरी वैभव लक्ष्मी की मैं पूजा करती हूँ, उनको ही जो मैंने उनका मतलब मुखौटा, उनका जो चेहरा होता है, उनका शरीर होता है, ये सब मैंने ले रखा है। तो उसे ही मैं इस तरह से लक्ष्मी पूजन में भी उसी का यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से उसमें कलश है, अंदर की तरफ कलश है, तो उसमें जैसे गंगा जल हुआ, जल ये सब पूरा ही डाल के नारियल रख के और फिर पूजा कर मतलब तैयारी शुरू करती हूँ और हर साल ही इसी तरह से पूजा करती हूँ। डीप में मैंने मेरी पूजा किस तरह से मैं दिवाली के दिन करती हूँ, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो इस बार ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। इसलिए अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना हो तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं।
यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ भी पूजा जहाँ करना है उसके नीचे की तरफ भी इस तरह से रंगोली बना ले रही हूँ, और इस तरह के जो उर्ली आते हैं जिसमें मतलब फ्लोटिंग कैंडल और फूल वूल डाल के सजाया जाता है, तो उसे भी यहाँ पे सजा दे रही हूँ। ये सब भी काम करने में काफ़ी टाइम लगता है, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 4 बजे से मतलब पूजा की तैयारी में लगी थी। 4 से 7 बज गया था, मतलब पौने 7 बज गया था, मुझे पूरी तैयारी करने में इतना टाइम लग गया था। उसके बाद फिर मैं तैयार होने चली गई, क्योंकि अंधेरा भी आजकल जल्दी होने लगा है, तो फटाफट मतलब अंधेरा होने पे ही ऐसे लगता है अरे काफ़ी लेट हो गया है। वैसे मुहूर्त तो आराम से ही था, पूरा रात ही था, लेकिन मैं सोची कि जल्दी-जल्दी मतलब ज़्यादा लेट ना हो जाए। फिर यहाँ पे देखिए मैं तैयार होके आ गई हूँ। ये वाली ही साड़ी मैंने पहनी है पीले कलर की, और इस पे मैंने इस तरह से कल के दिन ही, छोटी दिवाली के दिन ही मैंने ब्लाउज़ रेडी किया था। मैं लास्ट मोमेंट तक मेरा ब्लाउज़ भी रेडी नहीं हुआ था, तो इस तरह से कॉन्ट्रास्ट में ही मैंने ब्लाउज़ रेडी किया है। तो कैसी साड़ी लग रही है आप लोग ज़रूर बताना। ये वाली साड़ी मैंने सावन के टाइम पे लिया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो यहाँ पे अब सबसे पहले मैं मेरे द्वार की पूजा कर लेती हूँ। पहले दिया वहाँ लगा देती हूँ, उसके बाद चौखट की पूजा करती हूँ। चौखट की पूजा भी इस तरह से मैं हर एक अच्छे दिन, शुभ दिन करती रहती हूँ। और चौखट पे जैसे लक्ष्मी माँ के आगमन के लिए, उनका स्वागत के लिए, उनकी मतलब पूजा, उनके पैर के चरण की पूजा करनी चाहिए। तो इसी तरह से दिया जला के सबसे पहले वहाँ पे पूजा कर ले रही हूँ, दिया लगा दे रही हूँ। उसके बाद फिर जो मेरा गैस है, सिकड़ी है, वहाँ पे भी मैं पूजा करती हूँ। इन सब जगह पे और पूरे घर में ही दिया लगा देती हूँ, मतलब जो ये अपने मिट्टी के दिए होते हैं, इसे हर जगह लगा देती हूँ। उसके बाद फिर मेरी मेन लक्ष्मी माँ की पूजा आराम से मैं करती हूँ। हमारे में इसी तरह से मेरी मम्मी को भी मैंने देखा है कि इसी तरह से वो करती हैं। हर जगह पहले मतलब दियों से उजाला कर दिया जाता है, उसके बाद लक्ष्मी पूजन किया जाता है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, तो उसके बाद फिर मेरी पूजा शुरू हो गई। फिर यहाँ पे बहुत अच्छे से, बहुत ही मन शांत हो कर के मैंने बहुत ही अच्छे से मतलब अपने लक्ष्मी माँ का मैंने पूजा किया, लक्ष्मी पूजन किया, उनकी आरती की। और ये सब करने में मतलब 10 तो बज गया था। 10 बजे तक मेरी पूजा संपन्न हुई थी, लेकिन मन को एक सुकून मिला कि जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से मेरी पूजा हो चुकी है। पूजा होने के बाद फिर नीचे हम गए गाड़ी की पूजा करने, मैं और मेरे हस्बैंड। वहाँ से आने के बाद थोड़ा-सा जो यहाँ वहाँ मतलब जो डेकोरेशन की चीज़ें थी, कैंडल वैंडल नहीं जलाया था, उसे फिर मैंने जलाया। उसके बाद हमने थोड़ा-सा फ़ोटो सेशन किया। इतना तैयार होने के बाद फ़ोटो सेशन करना भी मतलब बनता ही है, थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि अच्छी-अच्छी फ़ोटो आ जाए। उसके बाद फिर थोड़ा-सा बैठ के हमने रिलैक्स होके थोड़ा-सा जो भी दिवाली का नाश्ता पानी बनाया था उसे खाया, एन्जॉय किया, बातें किए। मेरे बेटे को पटाखे फोड़ना पसंद नहीं है, ना मेरे हस्बैंड को, तो हम पटाखे-वटाखे नहीं फोड़ते हैं, सिर्फ़ आराम से इसी तरह से अपनी दिवाली एन्जॉय करते हैं। उसके बाद आप लोगों को दर्शन कराती हूँ मेरी लक्ष्मी माँ का, और उसके बाद थोड़ा-सा अपने घर को दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरा घर दिवाली के दिन दिख रहा था और मैं कैसी लग रही थी, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।